Assalamu alaikum everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. So before we get on to the topic please जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में। थोड़े से हमारे जो लर्निंग पॉइंट्स हैं इसमें ये हैं कि हम ये सीख सकेंगे कि थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स दे पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे कि डायग्राम ईच पार्टिकल की कैसे होती है हर स्टेट के अंदर। और साथ में हम ये भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, स्टेट्स क्या हैं, और उन स्टेट की चेंजेस को जब हम लोग पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को तो वो किस तरह से हर स्टेट के अंदर चेंज होती हैं। सो ओवरव्यू थोड़ा सा ये है कि आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो ये है कि जो यूनिवर्स है उसके अंदर हर चीज़ जो बनी हुई है वो पार्टिकल से बनी हुई है, चाहे वो टेबल है, चेयर है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, सारी जो है पार्टिकल्स से दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स जो है किस फॉर्म में हो सकते हैं, एटम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो पार्टिकल्स जब डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस में होते हैं, तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं, पहले सॉलिड के अंदर देख लें कि ये पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं। देख रहे हैं आप लोग जैसे कि डायग्राम में बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर और अरेंज रेगुलर वे में होते हैं कि एक के बाद एक-एक पार्टिकल जो है वो पड़ा हुआ होता है। और क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो अपनी ही जगह पे रहते हुए हर टाइम वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है? तो ये उनकी मूवमेंट होती है। सॉलिड की हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं ब्रिक, आइस, मेटल, पेपर, वुड और कॉटन की। ठीक है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ या क्या होती हैं? सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो स्क्वैश नहीं किया जा सकता, कंप्रेस इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लोज़ होते हैं, तो आप उसको बहुत आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाते। ना सॉलिड फ्लो होता है, उनकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है। अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर फॉर्म में ही होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल फॉर्म में ही होगा। मतलब जो उसकी शेप होती है सॉलिड की वो उसी शेप में पड़ा रहता है जब तक कि आप उसको हीट करके एक्सपैंड नहीं करते हैं। ठीक है? सॉलिड को जब एक्सपैंड किया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी ही जगह पे रहते हुए हीट अप होते रहते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड मेलेबल और डक्टाइल हो सकते हैं अगर उनको जो है उनकी शेप को आप चेंज करना चाहें तो। एज़ द रॉ rows of particles can slide over each other if pressure is applied। अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो फिर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो है सॉलिड की आ सकती है, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ऐसे ही पड़ा हुआ है और आप उसको हाथ से दबा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है टू चेंज इट्स फॉर्म, या तो हीट अप करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। सॉलिड की जो चेंज होती है स्टेट वो कैसे होती है? सॉलिड कैन मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड। सॉलिड जो है वो मेल्ट हो सकता है ताकि लिक्विड फॉर्म में जा सके, और लिक्विड को फ्रीज किया जा सकता है ताकि वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ सके। अब जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, जैसे आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि वो क्लोज तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं, इतने उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो एक दूसरे के अराउंड जो है मूव कर सकते हैं। और उनको जो अरेंज किया जाता है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं किया जाता है। उनके पार्टिकल्स जो है रैंडम वे में अरेंज होते हैं और एक दूसरे से वो जाके टच भी हो रहे होते हैं अपने नेबर पार्टिकल के आगे जो है जाके, या पीछे से जाके या साइड वेज पे वो एक दूसरे को टच भी करते हैं। अब लिक्विड की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड की एग्जाम्पल्स है हमारे पास वाटर, टी, ब्लड, फ्रूट जूस, ऑयल और ब्लीच। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है? लिक्विड की प्रॉपर्टी ये है कि उसको इजीली आप जो है यूजली कंप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन पार्टिकल्स को कंप्रेस किया जा सकता है। वो फ्लो कर स मतलब आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे वो आपके हाथों से फिसल जाएगा, फ्लो करेगा, आप उसको पोर कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स जो है आप इर्द-गिर्द मूव कर सकते हैं और एक-दूसरे के ऊपर भी जाके मूव कर सकते हैं। तो ये भी जो है बेसिकली इसके पार्टिकल्स भी आप इस तरह से कंप्रेस नहीं कर सकते और ना ही स्क्वैश कर सकते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज़ होते हैं, एक-दूसरे के ऊपर फ्लो कर लेते हैं, तो वो आप उसको इतना ईज़िली
स्क्वैश नहीं कर सकते और कंप्रेस भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब लिक्विड जो है, लिक्विड की जो स्टेट है कैसे चेंज होती है? लिक्विड जो है एवापोरेट हो सकता है और जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है अगर आप उसको बॉयल करें तो। ठीक है? गैसेज़ को कंडेंस करके दोबारा से इकट्ठा करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लिक्विड को फ्रीज़ करके सॉलिड में बनाया जा सकता है, सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में बनाया जा सकता है। ठीक है जी? नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं पार्टिकल्स इन सॉलिड। अब आप लोग जैसे ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि पार्टिकल्स जो हैं गैस के अंदर जो होते हैं, वो एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं और रैंडमली अरेंज किए हुए हैं। दे आर वाइडली स्पेस्ड और उनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है? अब गैस की एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की। ठीक है? अब गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? गैस की प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो ईज़िली कंप्रेस किया जा सकता है, स्क्वैश भी किया जा सकता है बिकॉज़ देयर इज़ लॉट ऑफ रूम बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा रूम होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो ईज़िली उनको स्क्वैश और कंप्रेस किया जा सकता है। अब गैस जब चेंज होती है तो किस तरह से चेंज होती है? गैस को कंडेंस करके लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और लिक्विड को एवापोरेट करके बॉयल करके गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे से समझ आई तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ आई, कोई आपको लगता है कि समझाने में कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब टू माय channel so I know you guys are supporting me and you guys are understanding the topic. So keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Avita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.